हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एडवांस इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखेंगे जिन्हें आप सीखकर अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं जैसे सच कहूँ तो तुम बहुत खूबसूरत हो, या फिर सच कहूँ तो वह तुमसे प्यार नहीं करती, सच कहूँ तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो, या फिर सच कहूँ तो मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा सच कहूँ तो हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सच कहूँ तो जो वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सच कहूँ तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे टू बी ऑनेस्ट। आप इसको टू बी ऑनेस्ट बोलोगे। इसका मतलब होता है सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट, या फिर आप इसकी जगह टू बी वेरी ऑनेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट का यूज़ किया है। ओके, सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट। तो आइए इसी की सहायता से हम अब इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट इसका मतलब क्या होता है, सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट के बाद आपको टेंस लिखना है। टू बी ऑनेस्ट के बाद क्या लिखना है आपको, टेंस। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। अब आइए इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सच कहूँ तो तुम बहुत खूबसूरत हो। सच कहूँ तो तुम बहुत खूबसूरत हो, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। सबसे पहले आप लिखोगे टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद आएगा टेंस। टेंस क्या है, तुम बहुत खूबसूरत हो। टेंस क्या है इसमें, तुम बहुत खूबसूरत हो। इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप बोलोगे यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, और वेरी का मतलब होता है बहुत। यू का मतलब होता है तुम, आर का यूज़ किया गया हो के लिए। सच कहूँ तो तुम बहुत खूबसूरत हो। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। या फिर अगर आप कहते हैं कि सच कहूँ तो तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत स्मार्ट हो, तो इसे भी आप इंग्लिश में ऐसे ही बोलोगे, टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी स्मार्ट। इस तरह से आप इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है सच कहूँ तो वह तुम्हें गाली दे रहा था। सच कहूँ तो वह तुम्हें गाली दे रहा था। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पहले आप लिखोगे टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद आ जाएगा टेंस। टेंस क्या है, वह तुम्हें गाली दे रहा था। तो ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि इसके लास्ट में अंत में रहा था आ रहा है। जिन वाक्यों के अंत पर रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं वो सभी पास्ट इन कंटिन्यूस टेंस होते हैं। तो ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें आप यूज़ करोगे, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वोज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाएंगे। वह तुम्हें गाली दे रहा था। ही वॉज एब्यूजिंग यू। ही सब्जेक्ट आ गया, ही के साथ वॉज का यूज़ करेंगे। वॉज के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, गाली देना। गाली देने को इंग्लिश में अब्यूज़ बोलते हैं। अब्यूज़ के साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो अब्यूजिंग हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। तुम्हें को इंग्लिश में यू बोलते हैं। सच कहूँ तो वह तुम्हें गाली दे रहा था। टू बी ऑनेस्ट ही वॉज अब्यूजिंग यू। ही वॉज अब्यूजिंग यू। ये आपका टेंस आ गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए। और नॉर्मल इंग्लिश में आपका टेंस वगैरह आ जाते हैं, जिसमें आपका वर्ड मीनिंग आ जाता है, टेंस आ जाते हैं, और इंग्लिश के जो वर्ब्स होती हैं वो आ जाती हैं। ओके, तो इसलिए आप अगर एडवांस इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको टेंस की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। टेंस के रूल्स वगैरह आपको पता होने चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के रूल्स आपको पता होने चाहिए। क्योंकि एडवांस इंग्लिश में हम टेंस का यूज़ करके और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स को यूज़ करके हम एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो हमारा इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सच कहूँ तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो। सच कहूँ तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ कर जाते हैं।
बस प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी आप वाक्य हिंदी में बोलते हैं डेली लाइफ में, उन्हें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो अब से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, और एडवांस इंग्लिश के सभी स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से याद करना है। डेली हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर आप डेली एक स्ट्रक्चर करोगे तो आपके 30 दिन के 30 स्ट्रक्चर रेडी हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे? सच कहूँ तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो, पहले आप लिखोगे टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट, इसके बाद आ जाएगा टेंस। टेंस क्या है? तुम बहुत बेवकूफ़ हो। यू आर वेरी स्टूपिड। यू आर वेरी स्टूपिड, बेवकूफ़ को इंग्लिश में स्टूपिड बोलते हैं। सच कहूँ तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी स्टूपिड। अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सच कहूँ तो तुम बहुत समझदार हो, या फिर तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से आप इन वाक्यों को इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच कहूँ तो वह तुमसे प्यार नहीं करती है। सच कहूँ तो वह तुमसे प्यार नहीं करती है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट, इसके बाद हो जाएगा टेंस। टेंस क्या है? वह तुमसे प्यार नहीं करती है। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे शी डज नॉट लव यू। शी डज नॉट लव यू। डज नॉट की जगह आप डजंट का भी यूज़ कर सकते हो बोलते टाइम। शी डजंट लव यू। टू बी ऑनेस्ट शी डज नॉट लव यू। सच कहूँ तो वो तुमसे प्यार नहीं करती है। टू बी ऑनेस्ट शी डज नॉट लव यू, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है, जिसमें कि आपने ये नेगेटिव टेंस है, जिसका हम नेगेटिव टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप कर रहे हो और उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो आपको डू या डज का यूज़ करके उसे ट्रांसलेट करना होता है। ओके, टू बी ऑनेस्ट शी डज नॉट लव यू। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच कहूँ तो मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। सच कहूँ तो मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, और इसके बाद आ जाएगा टेंस। टेंस क्या है? मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके, जो मैंने आपको भी बताया, टू बी ऑनेस्ट प्लस टेंस। इसका आपको यूज़ करना है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पसंद करने को कहते हैं लाइक, ठीक है? तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए आपने क्या ट्रांसलेट किया है, क्या बनाया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं चेक कर सकूं आपने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया, वो तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करके बताओगे। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।